नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पूरा विश्व आज जहां इस्लामिक आतंकवाद और उनकी विचारधारा से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका है, वहीं ईरान जो कि खुद मुसलमानों का एक देश है, वहां पर महिलाएं अपने बाल काट रही हैं, बुर्के को निकाल करके फेंक रही हैं और उनको जला रही हैं। इसके पीछे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भारतवर्ष में इस समय पर क्या चल रहा है इस आतंक के नाम पर। एक लड़की जो एक हिंदू पुरुष से शादी करना चाहती है, उसका बाप उसको खुद गोली मार देता है। लखीमपुर खीरी में हमने अभी देखा कि 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। 2 दलित नाबालिग बहनों को उनके साथ में दुष्कर्म करके पेड़ से टांग दिया गया था, लेकिन अभी लखीमपुर में एक और बहन की मौत हो गई है क्योंकि 2 मोमिनों ने घर में घुस करके उसको बेरहमी के साथ में मारा था। भारत में ही नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ जो क्षेत्र है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में 20 मुस्लिम बहुल गांव बस गए हैं। या तो एनक्रोचमेंट करके जमीनों को हड़ लिया जाता है और या फिर महंगे दाम में खरीद लिया जाता है। यानी कि आप सोचिए, वो पंचर छाप कौम जो टैक्स नहीं देती है, वो महंगे दामों में जमीन कैसे खरीद सकती है। आप और हमारी जेब से जाने वाला पैसा जो ज़कात फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचता है, वो फिर आपके गले तक पहुंचने वाले फंदे में भी खर्च होता है। इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। रायपुर में बालाजी मंदिर के अंदर मोमिनाएं और मोमीन कैट वॉक करने के लिए प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, लेकिन हिंदू समाज सो रहा होता है। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जाकर वहां पर इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन बाकी समाज फिर भी भाईचारे की पीपनी बजा रहा है। इंग्लैंड में लगातार हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा किस प्रकार से खालिस्तानियों ने हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमला किया। वही खालिस्तानी जो अफगानिस्तान से आने वाले गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा नहीं कर पा रहे, वहां से आने वाले 60 सिखों के जत्थे की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो भारत और अन्य देशों के अंदर हिंदुओं के पीछे उनकी जान माल और उनकी आस्था के पीछे पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे और हम आपसे बात करेंगे इस विषय में कि इन विषयों पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है और इन सब के विषय में हमारे हिंदू समाज को जागरूक होना क्यों जरूरी है। ईरान, सबसे पहले इस खबर पर हम संज्ञान लेते हैं। यहां पर एक लड़की, 22 साल की लड़की, जिसने ठीक से हिजाब नहीं पहना हुआ था, हिजाब पहना हुआ था लेकिन ठीक से हिजाब नहीं पहना हुआ था, इसके कारण उसके ऊपर पुलिस टूट पड़ती है। इतनी बेरहमी के साथ में उसकी पिटाई होती है कि उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट जाती है, उसके ब्रेन में चोट लगती है। सबसे पहले उसको ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है, डेड हो जाता है उसका ब्रेन, कोमा में पहुंचती है और फिर तड़प तड़प कर वो दम तोड़ देती है। इससे पूरा विश्व हिल गया है कि मात्र एक हिजाब ढंग से न ओढ़ने के कारण किसी लड़की की इतनी बेरहमी के साथ हत्या की जा सकती है क्या? आप जानते हैं कि पिछले दिनों झारखंड के अंदर एक बाइक चोर पकड़ा गया था, जिसको 2-4 संटी मारी गई, उसको जेल भेज दिया गया। 5 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया था। मामला UN तक पहुंच गया था और कहा गया था कि गौ रक्षक जो हैं वो गुंडे हैं, बदमाश हैं और हिंदुओं ने राम के नाम पर ये की है। आप भी जानते हैं कि व्यक्ति खुद की गिल्टी में हार्ट अटैक से मरा था। साथ ही आप जानते होंगे कि जुनैद, जो कि रोड रेज में मारा गया था, अपनी गलती की वजह से मरा था, लेकिन उसको भी गौरक्षकों के द्वारा की गई हत्या बता करके हिंदुओं का नाम बदनाम किया गया था और कहा गया था कि क्या एक मांस के टुकड़े के वजह से हम किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल, अगर वह शैतान है, हैवान है, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन यहां पर जुनैद अपनी गलती से गया था। लेकिन आपने देखा संसद के अंदर बड़ा हंगामा चला था और गौरक्षकों को गुंडा बताया गया था। वैसे मैं जल्द ही आचार्य आजाद आर्य जी का इंटरव्यू लेकर के आने वाला हूं और आपने फिल्मों में बड़ा देखा होगा नकली गोली फायरिंग होते हुए, लेकिन जब आमने सामने कोई गौरक्षक किसी तस्कर से भिड़ता है तो किस प्रकार से गोलियां चलती हैं, वो आप वहां पर देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिन लोगों को भी गौरक्षक गुंडे लगते हैं, बदमाश लगते हैं, एक दिन जाकर के कभी गौरक्षा करके देखिएगा। गौरक्षा क्यों आवश्यक है, इंटरव्यू में जरूर बताया जाएगा। अब इसके बाद में ईरान में हो क्या रहा है, इस पर हमने बात करनी है। महिलाएं जो वहां की हैं, देखिए ईरान का जो हिस्ट्री रही है, जो उसका इतिहास रहा है, यदि आप अब से कुछ दशक पहले देखेंगे तो ईरान बहुत ही लिबरल कंट्री थी। वहां पर महिलाओं को बहुत छूट थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर आया इस्लाम और इस्लाम ने सबको काले बुर्के में ढकना शुरू कर दिया। इराक की स्थिति वही थी, अरब की स्थिति वही रही है। धीरे धीरे वहां पर महिलाओं को जानवर की तरह ट्रीट किया जाने लगा। पिछले दिनों भी इसी प्रकार की घटना
कठिनाई आई थी, लेकिन वहां की जागरूक और पढ़ी लिखी महिलाओं ने हमेशा ही नो हिजाब डे मनाने की तर्ज पर हमेशा इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया है। जो मुसलमान छोटी छोटी बातों को लेकर के हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आज एक भी मुस्लिम कुख्यात पत्तलकार इसके खिलाफ नहीं आया है। वो पत्तलकार भी जो भारतवर्ष में कभी भी आपको हिजाब में देखने को नहीं मिलेंगी, वो पत्तलकाराएं, वो अदाकाराएं जो हमेशा हिंदुओं को कोसती रही हैं, वो जो आज तक कभी बुर्के में दिखाई नहीं दी, वो भी इसके पक्ष विपक्ष में आपको बोलती हुई नहीं दिखाई देंगी। इसकी वजह केवल और केवल यह है कि ये कोई लिबरल पत्तलकार नहीं, बल्कि ये हिंदू विरोधी गिरोह से आने वाले जिहादी मात्र हैं। इस पर रवीश कुमार का क्या स्टैंड है, दल्लन टॉप का क्या स्टैंड है, सबा का क्या स्टैंड है, या फिर शहला का क्या स्टैंड है, या फिर सुअरा भास्कर, अभी उसकी एक फिल्म आई है 1.11 IMDb रैंकिंग मिली है उसको, कोई जानता भी नहीं है। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बस साड़ी में 4 बोतल वोडका चला दी, लेकिन देखी किसी ने नहीं है। जो कल तक पूरा का पूरा जिहाद वुड एक लड़की की हत्या के बाद में या मृत्यु के बाद में देवस्थानों को बदनाम कर रहा था, क्या वो अब इस लड़की के विषय में कुछ बात करेगा? इससे पहले भी बहुत सारी महिलाओं को बीहेड किया गया, लेकिन कोई बात नहीं करेगा। आज ईरान की महिलाएं पूरे विश्व में अकेली पड़ चुकी हैं, कोई भी उनको सपोर्ट करने वाला नहीं, लेकिन वो फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। भारतवर्ष में यदि आप देखिएगा, कोई भी मुस्लिम लड़की यदि अपनी पसंद से किसी हिंदू लड़के का चयन करती है, तो उसके माँ बाप, भाई बहन, बहुत सारे हमने वीडियोस देखे साउथ में भी और नॉर्थ में भी, कि हिंदू पुरुष को, लड़के को घेर करके मारा जाता है। हम बहुत दूर नहीं जाते हैं, हम अंकित श्रीवास्तव की यदि बात कर लें, वहां से लेकर के अब तक गोली मारी है बाप ने, डायरेक्ट गोली मार दी क्योंकि हिंदू लड़के शादी करना चाहती थी। वही लोग जो इंग्लैंड में आज हिंदुओं का, भगवा का अपमान कर रहे हैं, आस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, मंदिरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये सारे के सारे लिबरांडू पत्तलकार क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ इसलिए उसकी प्रतिक्रिया में यह कार्य हो रहा है, जबकि सारी की सारी जो खबरें हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, असत्य हैं। लेकिन लिबरांडू गिरोह करे तो करे क्या? वही मोमीन और वही मौलाना जो झाड़ फूंक के नाम पर मोहम्मद का नाम लेकर के आयतें पढ़ने वाले लोग अक्सर कर हिंदू बहन बेटियों को इधर उधर और उनके अंतरंगों में स्पर्श करने के नाम पर, या कहिए कि काला जादू करने के नाम पर उनका सर खोल देते हैं, कपड़े उतरवा देते हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ में भी इसी प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। वो लोग जिनके मदरसों के अंदर नाबालिग लड़कियों के साथ में दुष्कर्म होता है, उनको अधमरा फेंक दिया जाता है या उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। उन लड़कियों का जो कि घर के अंदर मौलवी को बुला करके उनकी दीनी तालीम देने की बात करते हैं, उनके तक के साथ में इस प्रकार के दुष्कर्म हो जाते हैं। वो समाज एक लड़की को थोड़ा सा हिजाब खिसकने पर पीट पीट कर लिंच करके मार देता है, और 180 करोड़ का ये समाज इस बात के ऊपर चुप्पी थान करके बैठ जाता है। क्योंकि उनका कार्य क्या है? उनका कार्य ये है कि यदि इंग्लैंड में आज की तारीख में लंदन क्षेत्र में खबर आई थी और उसमें बताया गया कि भारतीय लोग जो हैं वो लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब अधिकतर कौन लोग हैं? अधिकतर तो भारतीय हैं। आप लक्ष्मी मित्तल को ले लीजिए, आप ऋषि सुनक को ले लीजिए, हालांकि वो चुनाव हारे हैं लेकिन उनकी पावर कम नहीं है। ऐसे समय में यदि भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान मिल करके उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मा के नाम पर, दीन के नाम पर, किताब के नाम पर वो यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन भारतीय एक कैसे होंगे? सबकी आस्थाएं अलग हैं, सबकी मान्यताएं अलग हैं, सबके देवी देवताएं अलग हैं, सबकी पुस्तकें अलग हैं। यहीं पर एकीकरण और एकता के अभाव में यह कार्य हो रहा है कि वहां का हिंदू अधिक संख्या में हो, भले ही ताकतवर हो, भले ही पैसे वाला हो, पिट रहा है। वहां पर नहीं, यहां भारतवर्ष में नेपाल के बॉर्डर पर 10 किलोमीटर के अंदर अंदर 20 गांव, यानी कि आप सोचिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 500 मीटर में एक गांव, कितना बड़ा गांव होगा वो?
लेकिन इन्होंने बसा लिया है। नेपाल के क्षेत्र में घुसपैठ, हर प्रकार का जिहाद जारी है। उसको करने में प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं उनको सीज करने में लगा हुआ है। आप वहां से कुछ भी लेकर के गुजरिए, आपको रोक सकते हैं। वही काम जो कि पिछले दिनों इमाम ने कहा था ना, उन्होंने कहा कि हम 7 स्टेट्स को काट करके अलग कर देंगे, इतना मवाद डाल देंगे। वही चीज हो रही है। बंटवारा होगा तो अगर कुछ करके दूसरे देश में भागना पड़ गया तो, और यदि तस्करी करनी हुई तो हर चीज को लेकर के इन क्षेत्रों में बटी हुई इन जो बेल्ट्स हैं, जो इस्लामिक ग्रीन बेल्ट वहां पर तैयार हो रही है, यह कार्य ये लोग करेंगे। और सबसे ज्यादा तस्करियां चाहे किसी प्रकार की हो, इस ही वर्ग से, इसी मजहब से होती हैं और इन्हीं कारणों से होती हैं। हमारा समाज जो हमेशा से बटा रहा है, अपने खुद के मान्यताओं के आधार पर, अपनी अपनी अलग अलग आस्थाओं के आधार पर, अपने अपने हित के आधार पर, ना उन्होंने लखीमपुरी में जाकर के पिछली 2 हत्याओं पर संज्ञान लिया, ना इस हत्या पर संज्ञान लिया है। हिंदू का एक ही मतलब, पड़ोसी का हिंदू पिटा है, उसकी बहन बेटी के साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ा ही ना हुआ है। लेकिन बीते कल उसके साथ हुआ था, आने वाले कल आपके साथ भी हो सकता है। एकीकरण और एकता के अभाव में हिंदू इसी प्रकार से मरता और मिटता रहेगा। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपकी थोड़ी भी सहानुभूति ईरान की इन महिलाओं के साथ में है, भारत की इन महिलाओं के साथ में है, इन बहन बेटियों के साथ में है, भारत में रोजाना दम तोड़ती इस्लामीकरण की मोमिनों की शिकार बनती इन बहन बेटियों के साथ में है, तो इस वीडियो को हर एक बहन बेटी और हर परिवारजन के साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।